फ्रेंड्स। जैसा कि अभी कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में 10th और 12th के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और सोसाइटी के अंदर एक माहौल बना होता है बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि जो उनके सीनियर्स पास हो चुके हैं या कुछ फेल हो चुके हैं, उनके दिलों के अंदर डर होता है। तो वो जो डर होता है वो आने वाली जनरेशन के अंदर वो डर आ जाता है। तो इस डर को निकालने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो मैं कुछ टिप्स लेके आप लोगों के सामने आया हूँ, जिससे कि 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को अगर वो ध्यान से देखेंगे और जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको अगर नोट डाउन कर लेंगे तो वो इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस करेंगे उनके एग्ज़ाम्स में और रिज़ल्ट इतना बेटर आएगा कि उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, यहाँ तक के उनके जो भी रिज़ल्ट रहे हो। लेकिन मैं डैम श्योर गारंटी देता हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद इन बच्चों के जो परसेंटेज रहेंगे वो बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज़ होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम पहली चीज़ ये नोट कर लें कि अब यहाँ से जो हमारे पास टाइम बचा है, 2-3 महीने बचे हैं, तो इन 2-3 महीने के अंदर हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमें सबसे पहले जो सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस को ही हमारे आंखों के सामने रखना है। एक्स्ट्रा मटेरियल कोई भी हमको देखना नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे सोर्सेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेनी है कि मैं किन सोर्सेस से अपनी स्टडी मटेरियल को जमा कर रहा हूँ, ठीक है। अब सोर्सेस से रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ नोट्स होते हैं, स्कूल में जो हमको टीचर्स पढ़ाते हैं उनके नोट्स होते हैं, या हमने कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशन्स, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई हैं उसके नोट्स होते हैं, या फिर हमारे प्रीवियस जो सीनियर्स 10th 12th कर चुके हैं उनके हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, और फिर कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के। तो उनको कलेक्ट करें और इसी के ऊपर फोकस करें। इसके बाहर का कोई मटेरियल हमको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है और सोर्सेज जो हैं उसको डिफ़ाइन करनी है और उन सोर्सेज के बाहर जाना नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो होती है कि वो हमारा एनवायरनमेंट हमको कंट्रोल करना है। एनवायरनमेंट कंट्रोल करना है मतलब ये जो अब 2-3 महीने बचे हैं इसमें सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं। हर किसी के लिए लिमिटेड रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, और हाँ, बेसिकली मोबाइल जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस लाता है ना, वो इसके लिए हमको क्या करना है कि ये जो 2-3 महीने हैं ये हमें सेल्फ सेंटर्ड बनाने हैं। मैं हूँ, मेरी पढ़ाई है, ये मेरी दुनिया है। घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या पक रहा है, कहाँ शादी है, कहाँ एंगेजमेंट है, कहाँ क्या है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगले 2-3 महीने से मैं हूँ और मेरी पढ़ाई है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन में तो सारी दुनिया डूबी है, छोटी छोटी बातों में डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। तो हमें ये फोकस करनी है कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। डिस्ट्रैक्ट होने के जितने भी रीज़न्स हैं उनको हम दूर कर देंगे। मोबाइल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीज़ों को हमको दूर कर देना है। अगले 3 महीने सिर्फ मैं हूँ और मेरी पढ़ाई है, इसके अलावा कोई नहीं, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, कोई नहीं, ओके। थर्ड पॉइंट जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो आपने अब तक पढ़ लिया है ना उसका रिवीजन करना है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको रिवीजन परफेक्ट करना है। आपको एक फॉर्मूला देता हूँ एकदम बेस्ट। हम हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को फॉर्मूलेस देते हैं और मैंने खुद भी यूज़ किया है, इसका बहुत एडवांटेज होता है।
आप एक काम कीजिए, आप 10% वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए। देखिए, आप एक बार पढ़ रहे हो, 2 बार पढ़ रहे हो, आप पढ़ के याद नहीं रख सकते, लिख के याद रखिए। आप जितना लिखोगे उतने आपकी हैंड मेमोरी भी रहेगी, माइंड मेमोरी भी रहेगी, आइज मेमोरी भी रहेगी। तो आप जो नोट्स आप प्रेफर कर रहे हो उसको आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आप जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपकी रिवीजन परफेक्ट होगा। हाँ, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, ऑटो में हो और आपको पढ़ने का दिल है तो उस वक्त आप देख के पढ़ते रहिए। लेकिन अगर आप आपके स्टडी रूम में बैठ के पढ़ रहे हो तो मेरी बात पे फोकस कीजिए। आप 15 मिनट से ज़्यादा देख के नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक चीज़ यही है कि आप आपकी रिवीजन को लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और जो 10% फार्मूला मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आपका जो एक पेज है आंसर, उसके कुछ की पॉइंट्स आप याद रखिए और उन की पॉइंट्स को लिख लिख के पहली बार पूरा आंसर लिखिए, दूसरी बार पूरा आंसर लिखिए, थर्ड फोर्थ बार आप जब रिवीजन करोगे तो आप उसके की पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है। इन की पॉइंट्स को लिखने के बाद क्या होगा कि आपका एक शॉर्ट नोट्स आपके खुद के प्रिपेयर हो जाएंगे। उसको कभी भी देखिए आप, आपको पूरा आंसर याद हो जाएगा कि इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है। तो ये क्या होगा, ये फ्लैश कार्ड बन जाएगा। तो हर चैप्टर का एक एक फ्लैश कार्ड रहेगा, यानी एक A4 पेज के अंदर आपका पूरा चैप्टर आ जाएगा। सोचिए आप 10 लाइन का आंसर है, 1 लाइन में आंसर लिख दिया, उसके की नोट्स बना दीजिए, है ना। ये एकदम बेस्ट फॉर्मूला है आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए जो फोर्थ पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेल्फ पॉजिटिविटी लाना पड़ेगी। हाँ, मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू, यस आई शुड हैव टू डू। तो ये जो सेंटेंसेस है ना, ये दिन भर आप दोहराते रहिए, यस मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो जो सोसाइटी में आज माहौल बना है ना, 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम, 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम, आजू बाजू वाले ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे के इतने परसेंटेज आए थे, इतने मार्क्स आए थे, रिलेटिव्स बोलते हैं। तो बच्चे भी परेशान होते हैं, उनके पेरेंट्स भी बच्चों के ऊपर प्रेशराइज एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि तुझे इतने परसेंटेज लाने, इतने मार्क्स लाने। तो ये सब चीज़ों को बंद कर दीजिए। आप सेल्फ मोटिवेट होइए कि मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। दिन में 25 बार 30 बार अपने आप को ये सेंटेंस कहिए कि यस आई हैव टू डू, आई कैन डू। तो फिर क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। मेरे ये बात याद रखिए, मेरे इस वीडियो के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ठीक है। इसके बाद जो 5th पॉइंट है ना, वो बहुत मज़ेदार है। देखिए, हम लोग जो है ना, हमारी हैंडराइटिंग के ऊपर गौर ही नहीं करते कि हमारी हैंडराइटिंग क्या चल रही है। और हमें एग्ज़ाम्स लिखने हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, हज़ारों आंसर शीट्स आती हैं एग्ज़ामिनर के पास चेक करने के लिए। तो हम लोग रफ प्रैक्टिस भी करते हैं पढ़ाई करने के लिए रफ पेजेस पे। तो हमारी हैबिट हो जाती है कि रफ पेज ही है तो उसको कैसे भी लिखते रहिए। तो इससे क्या होते जाता है कि जब हम फाइनल आंसर पेपर लिखते हैं ना, तो उसमें भी हम इसी अंदाज से लिख देते हैं। तो इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है एग्ज़ामिनर के ऊपर। जो हैंडराइटिंग है ना, ये आपका मार्क्स अर्निंग पॉइंट होता है। इससे आपके मार्क्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। एग्ज़ामिनर नंबर ऑफ़ आंसर शीट्स चेक करता है। तो जब कोई अच्छी हैंडराइटिंग उसके सामने आती है तो वो क्या करता है कि मार्क्स को बढ़ाने लगता है, मार्क झड़क के देता है। तो हैंडराइटिंग हमारी अगले 3 महीने में हमको हमारी हैंडराइटिंग पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गए 5 पॉइंट्स। अब देखिए, मैं एक अगला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बनाने वाला हूँ कि रिवीजन का पैटर्न कैसा हो, रिवीजन कितने दिनों में, कितने चैप्टर्स का, कितने सब्जेक्ट्स का, ये टोटल आपको कैलकुलेटिव वे में मैं मेरा अगला वीडियो आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। तो ये तो 5 पॉइंट हो गए। इन 5 पॉइंटों के ऊपर आपको फोकस करना है। साथ ही में जो प्रीवियस 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं बोर्ड्स के, तो उनको कलेक्ट करना शुरू कीजिए और उनको कलेक्ट करके देखिए, उनकी स्टडी कीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स सेट होते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस, मुझे लगता है कि मेरे वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प होगी और मुझे उम्मीद है
कि मैंने आपको जो 5 पॉइंट्स बताए हैं, इन 5 पॉइंट्स को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।